हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे संख्याएं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो संख्याओं के अंदर पढ़ेंगे कि हम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं एक हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या, और एक हम जानते हैं काल्पनिक संख्या। और कई कहेंगे कि एक हमने संख्या और पढ़ी है, उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो इन दोनों का जो हम जो मेल है, इन दोनों को हम यदि ऐड करेंगे तो इन दोनों से मिलने वाली जो संख्या होगी उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सम्मिश्र संख्या। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर काल्पनिक के बारे में, फिर सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है, जो संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक में आती है। जैसे जैसे -इन्फिनिटी से लेकर 0 और +इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होगी वो सभी किस में आएंगी? वास्तविक संख्याएं में आएंगी। जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे -4 एंड 3/4, ओके, एंड -14/2, एंड कुछ भी कोई भी संख्या हो हमारे पास 21, ऐसे हम 99 कितनी भी संख्याएं हो, ये क्या होगी? सभी वास्तविक संख्याओं में आएगी। ओके, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या लेंगे? वास्तविक संख्याओं के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इन दो हम सीधी सी परिभाषा है कि जिन संख्याओं को हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे जिनका रोल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो और 0 भी इसके अंदर क्या है? शामिल है, तो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर आते हैं हम काल्पनिक संख्या पे। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्याओं में क्या होता है कि हम देखेंगे अभी, हम काल्पनिक संख्या क्या होती है? इसके अंदर जो रूट के अंदर जो आयटा की फॉर्म में हमारे पास मान आता है। जैसे आयटा को क्या लिख सकते हैं हम? आयटा को लिख सकते हैं √-1। यदि रूट के अंदर माइनस के अंदर कोई भी संख्याएं आ जाए, जैसे हम लेते हैं -3 और रूट के अंदर -14, रूट के अंदर -9, रूट के अंदर -99, रूट के अंदर -999 माइनस की हो, तो ये रूट के अंदर आएंगे ना, तो ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो इनको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। जैसे ये √-3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा। ये जैसे ये √-1 है, इसकी वैल्यू मैंने क्या इसमें पुट कर दी, बस इतना ही किया है। वो 14 को लिख सकते हैं 14 आयोटा, एंड 9 को लिख सकते हैं -√9 को लिख सकते हैं 9 आयोटा, एंड इसको लिख सकते हैं 99 आयोटा, एंड इसको लिख सकते हैं 99 आयोटा। ये हम इसको इन्हीं को इस प्रकार से हम काल्पनिक संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, बट हम इन्हीं को यूज करते हैं ज़्यादातर तो संख्याओं में। जो हमारे पास वैदिक गणित होती है, जो अर्थमेटिक बोलते हैं उसको, उसमें इसका यूज करते हैं। और जिसको हम एडवांस मैथ या उच्चतर गणित बोलते हैं, या एडवांस मैथ में हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास हमें अर्थमेटिक ही ज़्यादा पूछी जाती है हर एग्जामों में, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जामों में। तो हमें सबसे पहले ओनली इतना ध्यान रखना है कि आयटा का मान क्या होता है? √-1 होता है। ये कई एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है। ओके, और ये सभी क्या संख्या है? काल्पनिक है। अब हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास वास्तविक संख्या और जो काल्पनिक संख्या का मेल होता है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे हम मैंने काल्पनिक संख्या प्लस वास्तविक संख्या का ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सम्मिश्र संख्या आ जाएगी। क्या आएगी हमारे पास? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि यहाँ पे देखेंगे, यदि हमारे पास 3 है, जैसे 3 प्लस का है, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। और रूट में कोई भी संख्या, जैसे मैंने -3 ले ली, तो ये जो जोड़ा आया तो हम इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी भी क्या बताया था, इसको √-1 वाले को क्या लिख सकते हैं? 3 + 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये जो रूप हो गया, ये किसके फॉर्म में हो गया?
ये हो गया समिश्र संख्याओं के रूप में। जैसे कोई और संख्या ले -14 प्लस रूट में -99, तो ये क्या है, एक समिश्र संख्या है। ओके, पूरी इसको टोटल डिफाइन करेंगे, ये क्या है, समिश्र संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -14 प्लस 99 आयोटा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो साधारण सी इसको देखते हैं कि -1 × 99 है। ओके, इसका भी रूट है, तो इसका जो मान है मैंने आयोटा रख दिया, तो इसका मान सीधा सीधा क्या आ गया, 99 आयोटा आ गया। ये चीज़ हम आसानी से जान सकते हैं। और समिश्र संख्याओं का हम एक और उदाहरण लें तो कोई भी, जैसे 3/2 माइनस रूट के अंदर -3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं समिश्र संख्या के रूप में 3/2 माइनस 3/2 आयोटा। जो यहाँ पे वाला चिन्ह है ये कभी भी चेंज नहीं होगा कि आप अंदर वाले माइनस के चिन्ह से को कंपेयर करके इस चिन्ह को चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे भी जो एज इट इज चिन्ह है वही रहेगा। ओके, तो हम इससे क्या है कि चिन्ह को परिवर्तित नहीं से कर सकते। तो इसके हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसे हमें आसानी से समझ आ जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यदि 5/4 प्लस रूट में हो -9/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/4 प्लस 9/2 आयोटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ज़्यादातर तो इसको इसी रूप में यूज रहते हैं, परंतु इसका जो सामान्य रूप कई बार पूछ लेता है तो ये आता है जैसे। ओके, तो फिर यहाँ से हम यदि कॉमन आ रहा है तो जैसे 1/2 कॉमन आ रहा है तो इसको हम 5/2 प्लस 9 आयोटा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर भी सकते हैं। ओके, इसी प्रकार हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमने आज क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। पहले तो होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या। ओके, तो इन काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं के मिश्रण से क्या बनता है, समिश्र संख्या बनता है। ये हमने आज पूरी बात की। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें।